अब आते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। ये मुमताज़ हुसैन साहब हैं रावलपिंडी से। ये पूछते हैं कि मुझे अक्सर कब्ज़ रहती है और बाज़ दफ़ा पखाना करते हुए बहुत दर्द महसूस होता है। यानी पखाने की जगह पे दर्द होता है, या अब इन्होंने ये नहीं बताया कि पखाना करते हुए पखाने वाली जगह पे दर्द होता है, या पेट में दर्द होता है, या अंतड़ियों में दर्द होता है, क्या होता है। बहरहाल जो भी है, बहरहाल अगर कब्ज़ है और अगर पेट में दर्द हो रहा है तो साफ ज़ाहिर है उसका ये है कि कब्ज़ की वजह से ये अक्सर मसला बन जाता है। अगर अंतड़ियों में दर्द होता है तो ये हवा बन रही है, गैस बन रही है इनके मैदे में, तो उसका कोई मैं आपको सलूशन आगे चल के बताता हूँ। तो तीसरी बात ये है कि अगर दर्द हो रहा है कि पाखाने वाली जगह पे, तो इससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि ये कब्ज़ की वजह से जो इनका पाखाना है वो सख्त है। सख्त होने की वजह से फिर वो पाखाने वाली जगह से जैसे ही वो अखराज की तरफ जाता है तो फिर ज़रा मुश्किल पेश आती है। तो अगर इसका पहला मसला ये है कि अगर इसको ये प्रॉब्लम है कि पेट में दर्द होता है पाखाना करते वक्त, तो इनको चाहिए कि ये पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो इससे कब्ज़ भी इंशाअल्लाह ताला काफ़ी बेहतर हो जाएगी। दूसरी, अगर इनकी अंतड़ियों में ये गैस बनी है, उसकी वजह से मसला बन रहा है, तो ये कोशिश करें कि खाने के बाद पानी का इस्तेमाल ना करें, और कोई ऐसी चीज़ खाने के बाद ये इस्तेमाल ना करें, और खाने के वक्फ़ा जो है दौरानिया बहुत ज़्यादा होना चाहिए, और खाना भूख से कम खाएँ, तो इंशाअल्लाह ताला ये इससे काफ़ी बेहतरी महसूस होगी। तीसरा, अगर पखाने वाली जगह पे दर्द हो रहा है तो कोई ऐसी मुलय्यन चीज़ आप इस्तेमाल करें जिससे कब्ज़ वगैरह और पखाना जो है वो पतला बने, तब आपका जो तीसरा स्टेप है वो दर्द इंशाअल्लाह ताला आपका काफ़ी कम हो जाएगा। तो इसके लिए मैं एक सादा और आसान सा आपको मैं बता देता हूँ कि कोशिश करें कि आप दिन में 12 से 14 गिलास पानी ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर आप पानी कम इस्तेमाल करती हैं तो ये भी एक वजह हो सकती है कब्ज़ की। दूसरी बात यह है कि अगर आप पराठा इस्तेमाल कर रही हैं कि वो पराठा आप कर रहे हैं मुमताज़ साहब, तो कोशिश करें कि आप वो पराठा छोड़ दें, पराठा आप इस्तेमाल ना करें। दोपहर को आप खाना ना खाएं, उस वक्त आप कोई फ्रूट ले लें या सैलड वगैरह जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें वो इस्तेमाल करें। तो मेरे ख्याल में इंशाअल्लाह ताला ये कब्ज़ का मसला काफ़ी हल हो सकता है, कोई इतना मसला नहीं है। आपके सोने जागने के औकात वो भी देखें, अगर कुछ स्ट्रेस है तो उसको देखें, अगर स्ट्रेस है तो उससे बाहर निकलें। सुबह की वर्जिश को मामूल बनाएं, अपने चहलकदमी करें ना बहुत ज़्यादा, उससे भी इंशाअल्लाह कब्ज़ से काफ़ी फ़ायदा होता है। तो ये थे मुमताज़ हुसैन साहब रावलपिंडी से, तो इनकी ये सवाल था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अब आते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। ये कलसूम साहब हैं गुजरांवाला से। वो पूछते हैं कि मैं जब भी खाना खाती हूँ इसके फ़ौरन बाद पाखाने की आदत हो जाती है और अक्सर मोशन लगे रहते हैं। तो आगे वो बता रही हैं कि जिसकी वजह से मेरा जिस्म सूख रहा है और जिस्म की बढ़ोतरी नहीं हो रही। तो मेरी बहन, ये एक मसला है खाने के बाद फ़ौरन पाखाने के आ जाना, इसे कहते हैं संगरैनी। तो अक्सर मोशन लगे रहना, ये इस तरह करके ये संगरैनी है, और संगरैनी के बारे में ये मशहूर है, लोग कहते हैं, बस ऐसे है नहीं, बहरहाल लोग कहते हैं कि ये संगरैनी ये हमेशा संग रहती है, यानी कि हमेशा आपके साथ ये रहती है। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ मेरी बहन। सबसे पहले तो आप ये जो इस्तेमाल कर रही हैं गंदम के आटे की रोटी, ये आप छोड़ दें, बिल्कुल गंदम के आटे की रोटी आप नहीं खानी, आप चावल के आटे की रोटी खाएँ, तो इंशाअल्लाह ताला पहले दिन ही आपको महसूस हो जाएगा कि इंशाअल्लाह फ़र्क होगा। दूसरी बात यह है कि आप कोशिश करें कि एहतियात करें, परहेज़ करें। परहेज़ इलाज से बेहतर है। तो उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी, आपको प्यास बहुत ज़्यादा लगती होगी, इसमें कोई शक नहीं है। ये इसमें जो मसला बनता है जिस तरह के आपने ये बताया, तो इसमें प्यास भी बड़ी लगती है। जब अक्सर मोशन लगे रहते हैं तो फिर पानी की कमी हो जाती है, बंदा पानी बहुत ज़्यादा पीता है, लेकिन उसका दिल करता है कि मैं ठंडा पानी पीऊँ, बहुत ज़्यादा ठंडा हो। तो आप कोशिश करें कि ठंडा पानी न पिएँ, जिससे आपके मैदे के जो है ना वो उज़लात हैं वो सुकड़ ना जाएँ, इससे आप कोशिश करें। एक बात ये होगी। दूसरा ये है कि जब आप ये गंदम के आटे की रोटी छोड़ देंगी तो फिर ये आप इस्तेमाल करेंगी चावल के आटे की रोटी, तो इससे इंशाअल्लाह ताला बढ़ोतरी भी होगी, आपके चेहरे पे रौनक भी आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला, और आपके जिस्म भी मोटा होना शुरू हो जाएगा। तो ये गंदम से एलर्जी होती है कुछ लोगों को, ये मसला बन जाता है, तो कोशिश करें कि आप गंदम के रोटी के करीब ना जाएँ, तो आप चावल का आटे की रोटी आप इस्तेमाल करें। तो उसके अलावा आप फ्रूट जो भी आप इस्तेमाल करना चाहती हैं, आप सारे फ्रूट इस्तेमाल कर सकती हैं। दूध भी पीना चाहती हैं, दूध भी पिएँ, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहती हैं, लेकिन करें हर एक चीज़ की मिकदार जो है वो थोड़ी थोड़ी करके आप इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा आप मिकदार इस्तेमाल ना करें। तो आप अपने मैदे को टाइम दें, तो इंशाअल्लाह ताला ये आपका मसला हल हो जाएगा।